हरे कृष्णा सभी को। एक प्रश्न हमेशा उठता है उन लोगों के द्वारा जो लोग भगवान को नहीं मानते। वे हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं, भगवान कौन है? अगर भगवान को हम देख नहीं सकते, उनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, तो फिर हम उनको भगवान क्यों मानते हैं? भगवान क्यों है? भगवान कोई नहीं है। ये सृष्टि भगवान नहीं चला रहे हैं। ऐसा लोग प्रश्न पूछते हैं। तो उनको एक बहुत सरल सा जवाब है। उनको मैं 3 उदाहरण देना चाहूँगा। पहला चीज़, हवा हमको नहीं दिखती है, राइट? हवा को हम देख नहीं सकते, उसका कलर कैसा है हमें नहीं मालूम, लेकिन हवा महसूस कर सकते हैं। हवा, हम सांस लेते हैं हवा से, हवा महसूस कर सकते हैं। तो क्या हवा नहीं है? हवा है, बस उसे महसूस करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार भी ईश्वर को भी महसूस हम कर सकते हैं। ईश्वर हैं, भले हमें न दिखते हों, लेकिन ईश्वर हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम सभी के पास दिमाग है, ऑब्वियस सी बात है, हम सबके पास ब्रेन है, लेकिन ब्रेन तो हम देख नहीं सकते, ना तो उसको छू सकते हैं। हाँ, कोई सर्जन हो तो यहाँ कट लगा के फिर ब्रेन को देख सकता है, लेकिन हम ऐसे आम आदमी हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो क्या ब्रेन नहीं है क्या? ब्रेन तो है। तो ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे देखने के रेंज में नहीं आती हों, लेकिन वो चीज़ें तो रहती हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर इंफ्रारेड की, अल्ट्रावायलेट रेस की, ये हमारे रेस में तो नहीं आती। हम सिर्फ विबग्योर देख सकते हैं, ठीक है? जो रेनबो के 7 कलर्स होते हैं उन्हीं को हम देख सकते हैं। उनके अलावा तो किसी रेंज को नहीं देख सकते। एक पार्टिकुलर वेवलेंथ डिसाइड है कि इतनी ही वेवलेंथ के लाइट को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, या इतने ही फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम अपने कानों से सुन सकते हैं। तो क्या जो साउंड हम नहीं सुन सकते वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं क्या? वो चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हमारे रेंज में ना हो वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। एग्जिस्ट करती हैं वो चीज़ें, बस उसको देखने के लिए एक नया एनवायरनमेंट चाहिए होता है और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। जिस प्रकार से अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड को देखने के लिए या अल्ट्रासाउंड को सुनने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, एक स्पेशल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, एक स्पेशल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे अगर कोई हमें रिजल्ट प्राप्त करना हो तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, ये सारी एनवायरनमेंट फैक्टर्स हम लेते हैं। इन सबको कंट्रोल करके तब एक पार्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचा जाता है, राइट? और कभी कभी किसी रिजल्ट को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या अलग अलग तरह के पार्टिकुलर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की हमें आवश्यकता होती है। जब इन सब चीज़ों के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट और एनवायरनमेंट कंडीशन को देखना पड़ता है, एटमॉस्फेयर कंडीशन को देखना पड़ता है, तो क्या भगवान के लिए हमको नहीं ज़रूरत है? अब भगवान के लिए 2 चीज़ ज़रूरत है, एक एटमॉस्फेयर और दूसरा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। एटमॉस्फेयर क्या? एटमॉस्फेयर जो है हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर का वातावरण, वो कैसा होना चाहिए? वो शुद्ध होना चाहिए। भगवद गीता में जैसे लिखा है कि हमारे अंदर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। हमारे अंदर की जो कमियां हैं उसको हम दूर करें। हमेशा सात्विक आहार खाएं, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो हमारे अंदर का एनवायरनमेंट तभी चेंज होगा जब हम सात्विक आहार खाएं। सात्विक आहार मतलब इसमें नॉन वेज नहीं होना चाहिए, प्लांट से जो भी चीज़ हमें उपलब्ध हो वो चीज़ हमें खानी चाहिए, लेकिन उसको सबसे पहले भगवान को अर्पण कर दें और उनको भोग लगा के खाएं। तो हमारे अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होगा, हमारे अंदर भक्ति आएगी। भक्ति के एनवायरनमेंट से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति ही एक ऐसा शस्त्र है, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट शस्त्र 16 माला जप। जो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, ये एक ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो सीधे हमें भगवान के दर्शन करा सकता है। तो हमारे अंदर का एनवायरनमेंट भगवान की भक्ति से चेंज होगा, और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो कि भगवान के दर्शन हमें कराएगा वो है 16 माला जप। ये 2 चीज़ से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान के दर्शन करने हैं तो आपके इन आँखों से नहीं होंगे दर्शन, क्योंकि भगवान हमारे इन आँखों के रेंज से बहुत ऊपर हैं। उनको देखने के लिए हमें उनके जैसे बनना पड़ेगा, हमें अपने अंदर के एनवायरनमेंट को दूर करना पड़ेगा, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, जिसमें भगवान का स्वरूप आ सके। अपने मन को स्वच्छ करना पड़ेगा, और ये मन सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण की भक्ति से, भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद को ग्रहण करने से ही हमारे अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होगा। और 16 माला जप ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें भगवान के दर्शन कराएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन कम से कम 16 माला जप अवश्य करना चाहिए। तो ये आपके उस प्रश्न का उत्तर है कि भगवान हमको नहीं दिखते, हम जिनको देखते नहीं हैं तो उनको किस प्रकार से हम माने कि वो भगवान हैं। तो जो चीज़ हमारे रेंज में नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए हमें उन जैसा बनना होगा, हमें अपने रेंज को बढ़ाना होगा। उसके लिए भक्ति और 16 माला जप ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? हरे कृष्णा।